बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिस्सा नज़्म से एहसान दानिश की नज़्म बाउनवान आज़ादी। तो अज़ीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज़ादी जो लफ्ज़ है ये ग़ुलामी का मुतज़ाद है, और ग़ुलामी होती है किसी के अंडर काम करना, या इस तरह किसी के जो है वो अंडर काम करना, ज़ेरे साया काम करना कि जहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी ना कर सके। तो जो आज़ादी है वो एक ऐसा पहलू है कि जहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने तमाम तर मामलात जो है वो सर अंजाम देता है। उसे अपने जो जज्बात हैं या उसे तहरीर व तकरीर में आज़ादी जो है वो हासिल होती है। समाजी, मुआशी, मुआशरती, सियासी लेवल पर भी उसे आज़ादी होती है, और वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक मामलात को सर अंजाम दे सकता है। एहसान दानिश की अज़ीज़ तलबा जो नज़्म है उसका जो शेर है पहला, वो है इबादत है सरापा जज्बाए तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। अज़ीज़ तलबा, इबादत कहते हैं बंदगी को, सरापा मुकम्मल के मानी में है, और जज्बाए तमीर आज़ादी का मतलब है आज़ादी का जज्बा। शहादत के मानी जो है अज़ीज़ तलबा कुर्बानी है, और मुस्तकिल के मानी जो है वो है हमेशा, और सुर्खी तहरीर आज़ादी का जो मानी है वो है आज़ादी की तहरीर का उन्वान। तो अज़ीज़ तलबा, एहसान दानिश जो है वो नज़्म के मतलब में वो कहते हैं कि आज़ादी का जज्बा इंसान के अंदर होना, आज़ादी की ख्वाहिश करना, आज़ाद होने की कोशिश करना, ये सरासर इबादत है। ये इबादत के ज़ुमरे में आता है। और अगर इंसान अपने आप को आज़ाद करने में, आज़ादी हासिल करने में, अपने मामलात में आज़ादी जो है उसको हासिल करने में जो है वो कोशिश करता है, तो ये उसकी इबादत जो है वो तसव्वुर होती है। और आज़ादी का जो मज़मून है, उसका जो उन्वान है वो अज़ीज़ तलबा कुर्बानी है। क्योंकि कुर्बानी के बग़ैर जो है वो आज़ादी की जो शम्अ है, आज़ादी का जो सूरज है, वो कभी भी तुलू नहीं होता। इसलिए आज़ादी इंसान से कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी देकर ही इंसान जो है वो आज़ादी हासिल करता है या कर सकता है। अज़ीज़ तलबा, उसने मतलब है जहाँ आज़ाद कर सकते न हो तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नज़रों में है तहकीर आज़ादी। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में जो तकरीर आज़ादी मतलब आज़ादी की गुफ्तगू न कर सकना, तहकीर आज़ादी बेकदरी के मानी में है। एहसान दानिश कहते हैं जहाँ आज़ाद, जो आज़ाद लोग हैं, जो आज़ाद तस्वुर होते हैं, या जो आज़ाद गर्दाने जाते हैं, या जो अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वो आज़ाद अगर आज़ादी तकरीर जो है वो ना कर सकें, आज़ादी की तकरीर ना कर सकें, आज़ादी पर गुफ्तगू ना कर सकें, तो फिर एहसान दानिश अज़ीज़ तलबा कहते हैं कि वो आज़ादी फिर मेरी नज़रों में तहकीर आज़ादी है। वो जो आज़ादी है वो आज़ादी की बेहुरमती है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो आज़ाद होना कोई आज़ाद नहीं है, जहाँ इंसान जो है वो आज़ादी से अपने मामलात पर जो है वो गुफ्तगू न कर सके, या अपने मामलात को जो है आज़ादाना जो है वो सर अंजाम न दे सके।
आज़ादाना तौर पर जो है वो इजहार राय या इजहार ख्याल ना कर सके, तो फिर ऐसी जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं, बल्कि ये तो आज़ादी की तौहीन है। फिर ये तो आज़ादी की तौहीन की जा रही है कि ये आज़ादी है। अगर ये आज़ादी है तो फिर ये कोई आज़ादी नहीं है, ये किसी किस्म की भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद लोग अपनी मर्जी अपनी मंशा से जो है वो कोई बात भी नहीं कर सकते। ना उनको जो है वो तहरीर में आज़ादी है और ना ही उनको तकरीर में आज़ादी है। आज़ादी राय का जो है वो जो है उनको इख्तियार नहीं है, उस पर भी पहरा है, उस पर भी कतगन जो है वो लगी हुई है। अजी तलाबा उसके बाद शेर फ़ज़ाएँ कर रही हैं ज़ौक़े इसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोहलाए तासीर आज़ादी। जो फ़ज़ाएँ हैं, माहौल, हवाएं, ये कर रही हैं ज़ौक़ के मानी शौक़ के हैं, इसारो अमल पैदा, हमारे अंदर जो है कुर्बानी और जिद्दोजहद का जज्बा जो है ये पैदा कर रहे हैं। माहौल जो हमें अब जो मुयस्सर आ रहा है या जो माहौल बना हुआ है या जिस माहौल में इस वक्त हम रह रहे हैं, ये माहौल जो है हमारे अंदर जो है वो एक ज़ौक़ शौक़ जो है हमारे अंदर तमन्ना जो है और वो पैदा कर रहा है, और वो है एसार की तमन्ना, यानी हम कुर्बानी देंगे, जिद्दोजहद की तमन्ना यानी हम अमल करेंगे और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, यानी हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। हमारा माहौल अब हमारे अंदर जो है इसारो अमल का जज्बा जो है वो पैदा करने लगा हुआ है, या हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ पर जो है इसारो अमल का जज्बा जो है वो बेदार हो रहा है। लहू में दौड़ता है शोलाए तासीर आज़ादी, हमारा जो लहू है, हमारा जो खून है, उसमें आज़ादी का जो शोला है, आज़ादी की जो हरारत है, आज़ादी का जो जज्बा है वो हमारे खून में दौड़ रहा है, हमारे खून के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहा है, और हमें माहौल ऐसा मुयस्सर आ गया है, हमें जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि सूरत हाल ऐसी जो है वो मुयस्सर आ गई है कि अब हमारे अंदर हमारी जो आज़ादी सोई हुई थी वो बेदार होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे अंदर शौक़ पैदा होना शुरू हो गया है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया, और हमने जिद्दोजहद भी अमल करना भी जो है वो शुरू कर दिया। जब इंसान जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो फिर वो अपनी मंजिल को पा ही लिया करता है। उसके बाद शेर अज़ीज़ तलाबा, लहू मौसम ने रोया, गर्दशे गर्दून ने रुख बदला, मेरे ख्वाबों में नाजिल हो गई ताबीर आज़ादी। लहू अज़ीज़ तलाबा खून के मानी में है, लहू मौसम ने रोया, गर्दश गर्दिश मैंने आसमान की गर्दिश, गर्दश गर्दूं आसमान की गर्दिश ने रुख बदला, उसमें जो है वो तब्दीली रूनुमा हुई, मेरे ख्वाबों में नाजिल होना उतरना हो गई है ताबीर आज़ादी, आज़ादी का शौक़ मेरे ख्वाबों की ताबीर बनने लगा है, या मैंने जो आज़ादी के ख्वाब देखे थे वो ख्वाब पूरे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो लहू है वो अब उसमें हरारत है, और हरारत इस किस्म की है कि हम अपने आप को आज़ाद देखना चाहते हैं। लहू मौसम ने रोया, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो है वो हमें इस तरफ जो है वो कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अब हमारे खून में एक हरारत पैदा हो गई है, और ये हरारत जो है ये गर्दशे गर्दूं और आसमान ने रुख बदल लिया है, इनके हालातों वाक़यात सूरत हाल जो है वो करवट ले रही है, तब्दीली और रूनुमा हो रही है, और ये जो तब्दीली रूनुमा हो रही है ये हमसे तकाजा करती है, या फिर ये हमें इस बात का जो है वो सबक देती है, या इस बात का जो है वो हमें पैगाम देती है कि जो हमारे अंदर हमारे ख्वाबों में हमारे अंदर जो एक जज्बा था, और वो जो था आज़ादी का जज्बा, अब उस आज़ादी का जो जज्बा है, आज़ादी का जो शौक़ है, और वो हमारे ख्वाबों में बेदार होना शुरू हो गया है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद शेर है, जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, ज़माना हशर तक करता रहे तफसीर आज़ादी। जो कहना था उसे
सब कह गया कुरान के पर्दे में, यानी कुरान के जो अल्फाज हैं उनमें ये बात जो है वो पोशीदा है, छुपी हुई है। अब हमने उसको देखना है। ज़माना हशर तक करता रहे तफसीर आज़ादी। अब ज़माना जो है, क्योंकि हमारा दीन जो हमारा मज़हब है, हमारा दीन इस्लाम है, और वो हमें आज़ादी का दर्श देता है। क्योंकि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, और जब इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है तो उसका मज़हब जो है, उसका दीन जो है वो फिर उसको वही सबक देता है कि वो आज़ाद पैदा हुआ है और उसे मुआशरे में आज़ाद ही रहना है। तो जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है आज़ादी के हवाले से फरमा दिया है, बता दिया है हमें। और फिर अब जो है ज़माना जो है, लोग जो हैं ये ता क़यामत यानी क़यामत तक जो है आज़ादी की वजाहत करते रहेंगे कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है, या आज़ादी किस तरह के माहौल को कहते हैं, किस तरह का माहौल जो है वो मुयस्सर आए तो उसको आज़ादी कहा जा सकता है, या कैसा माहौल जो है वो इंसान को मिले तो उसको जो है वो आज़ादी तस्वुर करेगा। इसके हवाले से दीन हमारी मुकम्मल जो है वो रहनुमाई करता है। कामिल तौर पर हमें जो है वो बता दिया गया है कि आज़ादी जो है वो किस चीज़ का नाम है। कुरान पाक में इसका तज़किरा कर दिया गया है। अब हमें ढूंढना है और उसको देखना है, और ज़माने ने ता क़यामत जो है वो इसकी वजाहत करते रहना है, ताकि लोग जो हैं वो आज़ादी की तासीर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अजीज़ तलबा, अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शायर कहते हैं, लहू बरसा बहे आंसू लुटे रहरो कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। शायर कहते हैं अजीज़ तलबा, लहू बरसा यानी कत्लो गारत हुई और आँखों से आंसू जारी हुए, और लुटे रहरों मुसाफिरों को लूट लिया गया, और रिश्ते जो हैं वो टूट गए। ये जो है वो इशारा है ये पार्टीशन की तरह, जब जो है ये बरसगीर पाको हिंद में बहुत बड़ी जब ये हिजरत हुई थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये अलहदा जो है वो मुल्क बने थे, तो वहाँ पर बसने वाले जो मुस्लिम हैं वो जब आ रहे थे तो उनको जो है वो कत्लो गारत उनकी की गई, उनको मारा गया, लोग रोए, जुदाई में रोए, और मुसाफिरों को जो है वो लूट लिया, और रिश्ते जो हैं वो बिखर गए। रिश्तेदार जो हैं, माँ बाप औलाद से बिछड़ गए, और औलाद माँ बाप से बिछड़ गई, भाई भाई से बिछड़ गया। तो ये जो है इस तरह की जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं। अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। लेकिन एहसान दानिश अज़ीज़ तलबा कहते हैं कि आज़ादी जो हमें मिली है अभी तक ये हकीकी आज़ादी नहीं है, अभी तक ये नामुकम्मल आज़ादी है, क्योंकि हम अपने ही मुल्क में रहकर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से मुराद मतलब कि हमें आज़ादी इज़हार राय हासिल नहीं है, तो हमें अभी तक हकीकी आज़ादी मुयस्सर नहीं आ सकी, हमें अभी तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकी। तो अज़ीज़ तलबा, एहसान दानिश कहते हैं कि हमें उसके लिए और कोशिश करनी है और जिदोजहद करनी है। जब हम उसके लिए मज़ीद कोशिश करेंगे तो ही हमें आज़ादी की नेमत जो है वो मिलेगी। हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कोशिश की, उन्होंने इस कोशिश में जो है वो अपना बहुत सा नुकसान भी करवाया। वो किसी हद तक तो कामयाब हुए, लेकिन मुकम्मल कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमें हकीकी आज़ादी जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकी, और हमें उस हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, या कोशिश जारी रखनी चाहिए। अजीज़ तलबा, उसके बाद शायर कहते हैं, मुझे दुनिया के हर गोशे में किंदीलें जलाने दो, मेरा मज़हब है एक पैगामे आलमगीरे आज़ादी। शायर की ख्वाहिश हसरत है कि मुझे दुनिया के हर हिस्से में शमा जो है, चिराग जो है, दिया जो है
वो जलाने दो, और वो शमा, वो दिया, वो चिराग जो है वो आज़ादी की शमा है, आज़ादी का दिया है, आज़ादी का चिराग है। और शायर के दिल की ख्वाहिश है कि मुझे दुनिया के हर गोशे में ये शमा जो है वो रोशन करनी है, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो हमें आज़ादी का दर्स देता है। जब हमारा मजहब हमें आज़ादी का दर्स देता है तो फिर शायर के दिल में ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है कि वो ये आज़ादी की जो शमा है उसको दुनिया के हर एक गोशे में, हर एक कोने में, हर एक हिस्से में ये जो है आज़ादी की शमा जो है इसको ज़रूर जलाए। मेरा मजहब है एक पैगाम आलमगीर आज़ादी। शायर कहता है मुझे मेरा जो मजहब है पैगाम आलमगीर आज़ादी, दुनिया के लिए आज़ादी का पैगाम, यानी मेरा मजहब मुझे दुनिया को आज़ाद देखना चाहता है या आज़ादी का पैगाम जो है वो देता है। उसे किसी भी जो है वो तरह से जो है वो जकड़ कर जो है वो नहीं रखना चाहता। जब एहसान दानिश कहते हैं मेरा मजहब मुझे ये तालीम देता है, ये सबक देता है, मुझे मेरे मजहब से ये लेसन मिला है, तो फिर क्यों ना मुझे आज़ादी की शमा, आज़ादी की किंदील जो है इसे पूरी दुनिया में रोशन करना चाहिए। पूरी दुनिया जो है इस नेमत से सरफराज हो, इस नेमत से इस्तिफादा करे और इस नेमत का हज़ उठाए और दुनिया को पता चले कि आज़ादी क्या है। तो शायर दुनिया के हर गोशे में आज़ादी की शमा रोशन करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन अजीज तलबा, पाँच दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो जैसे शायर ने कहा था ना कि अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। तो कोशिश करने के बावजूद भी बाद दफ़ा जो है वो इंसान को उसके मुमकिना नतायज जो है वो वसूल नहीं होते, लेकिन फिर भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को मुसलसल कोशिश जिदोजहद जो है वो जारी रखनी चाहिए। अजी तलबा, उसके बाद शेर है ज़माने को अब आज़ादी के मानी हम बताएंगे, गलत होती रही है आज तक तफसीर आज़ादी। यहाँ पर जो है अजी तलबा ज़माने के मानी है, दुनिया को आज़ादी के जो मानी है, आज़ादी का जो मफहूम है, आज़ादी का जो मतलब है, वो शायर कहते हैं कि हम जो है अब वो बताएंगे कि आज़ादी जो है वो किसको कहते हैं। गलत होती रही है आज तक तफसीर आज़ादी। शायर कहते हैं कि आज तक आज़ादी की जो भी तशरीह की गई है, आज़ादी के हवाले से जो कुछ भी कहा गया है वो सब गलत कहा गया है। अब दुनिया को हमने बताना है, हम दुनिया को बताएंगे कि आज़ादी किसे कहते हैं। अजीज अलावा देखें, जब इंसान किसी मुल्क में रहता है तो फिर इंसान को जो है वो वहाँ पर जो है ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम तर जो है वो मुयस्सर आती हैं। हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अगर बीमार है तो उसके लिए जो है वो हॉस्पिटल का इंतज़ाम या एहतिमाम करे, यानी कि उसकी सेहत का ख्याल रखना जो है वो हुकूमत वक्त की जो है वो ज़िम्मेदारी है। उसकी तालीम का ख्याल रखना भी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत वक्त पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आयद होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो सिलसिला है वो कुछ उलट है। कहते हैं ना कि पहले अमीर लोगों के टैक्स पर गरीब लोग पला करते थे, लेकिन अब गरीब लोगों के टुकड़ों पर जो है उमरा जो है, अमीर लोग जो हैं वो पलते हैं, यानी अपनी अय्याशियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो इंजॉय करते हैं। तो एहसान दानिश कहते हैं ये सब गलत हो रहा है, ये जो आज़ादी में मिली हुई है ये सब गलत है। ये आज़ादी के मानी जो है वो हमें गलत जो है वो पढ़ाए गए हैं, हमें गलत जो है और वो समझाए गए हैं। अब हमने ज़माने को, दुनिया को ये बताना है या ये हम बताएंगे कि आज़ादी किसे कहते हैं और हम सही तौर पर सही अंदाज से आज़ादी की तशरीह करेंगे। अजीज तलबा, बढ़ते हैं नज़्म के मक्ते की तरफ। तो वो है, तड़प कर बज़्म में दानिश चले आते हैं परवाने, अंधेरों से मगर फूटी नहीं तनवीर आज़ादी।
तो इसी अलावा इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो है तड़प कर, यानी बेकरार होकर। बज़्म कहते हैं महफिल को, और परवाने जो हैं इसका मानी यहाँ पर है आज़ादी के दीवाने, आज़ादी ढूंढने वाले, आज़ादी के मतवाले। अंधेरा मतलब तारीकी के मानी में है, फूटना ज़ाहिर होना के मानी में है। और तनवीर आज़ादी, आज़ादी की किरण यानी आज़ादी की रोशनी। अजी तलाबा असल में शायर ये कहना चाह रहे हैं कि तड़प कर बज़्म में दानिश चले आते हैं परवाने, आज़ादी के दीवाने बेचैन होकर बेकरार होकर जो है वो बज़्म में आते हैं। लेकिन सूरत हाल क्या होती है, सूरत हाल आगे से उन्हें ये मालूम होती है या वो देखते हैं कि अभी तक तारीकियों में से, अंधेरों में से आज़ादी की किरण जो है वो नहीं फूटी, यानी कि वो समझते ही हैं बेकरार होकर जब वो बज़्म में आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के मतवाले बेकरार होकर बेचैन होकर जब जो है वो बज़्म में पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि अभी तक तारीकियों से, अंधेरों से या तारीकियों में से, अंधेरों में से जो है आज़ादी का सूरज तलू नहीं हुआ। हम जिस आज़ादी के मुतलाशी हैं, हम जिस आज़ादी के तमन्नाई हैं, हम जिस आज़ादी के ढूंढने वाले हैं, हम जिस आज़ादी के चाहने वाले हैं, या हम जिस आज़ादी को तलाश कर रहे हैं, उस आज़ादी का सूरज या अंधेरों में कोई भी रोशनी की किरण जो है वो अभी तक नमूदार नहीं हुई, अभी तक जाहिर नहीं हुई, अभी तक दिखाई नहीं दी। अजीज तलबा, चंद और अशआर जो है वो वतन के हवाले से मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, क्योंकि नज़्म में हम जो है वो अशआर की तशरीह में भी उनको जो है वो नोट कर सकते हैं। शायर कहते हैं अपना वतन है पाकिस्तान, इस पर तन मन धन कुर्बान, इसकी शान है अपनी शान। अपना वतन है पाकिस्तान, इसकी इज्जत अपनी इज्जत, इसकी अजमत अपनी अजमत, इसकी आन है अपनी आन। अपना वतन है पाकिस्तान। चंद शेर और अजीज तलबा। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पर सदके मेरी जान। मेरा देश है प्यारा प्यारा, दीन इस्लाम का ये गहवारा, कायदे आज़म का एहसान। मेरा देश है पाकिस्तान, हम इस देश के हैं रखवाले, हिम्मत इज्जत जुर्रत वाले, बच्चे बूढ़े और जवान। मेरा देश है पाकिस्तान। अपने देश की शान बढ़ाना, इसका अलम ऊंचा लहराना, ये है कायद का फरमान। मेरा देश है पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, कुछ अशआर कायद आज़म के हवाले से शायर कहता है इस पाक वतन का तू रहनुमा है और भी रहबर तू उन से बड़ा है, उन सब से बड़ा है ए कैद आज़म, ए कैद आज़म। बातिल के मुकाबिल किस शान से आया, काफिर को पिछाड़ा गासिब को गिराया। ए मर्द मुजाहिद अल्लाह रहे दम खम, ए कैद आज़म, ए कैद आज़म। अजी तलबा, ये था हमारा आज का सबक एहसान दानिश की नज़्म बाउनवान आज़ादी, जिसको हमने आज रीड कर लिया। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।